नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायकों के मंच से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी अपने गुरुओं को नमन करते हैं और गुरु महिमा के संदर्भ में हम अगर विचार करें तो कबीर का दर्शन बहुत ही अनुकरणीय है। कबीर ने अपनी रचना में एक अंग लिखा है, गुरुदेव को अंग। उसमें उन्होंने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान बताया है और कहा भी है उन्होंने कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कि सतगुरु की महिमा जो है वो क्या है, अनंत है। अनंत यानी जिसका अंत नहीं हो। अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किए सतगुरु ने। और लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत लोचन यानी अनेक लोगों के चक्षुओं को, नेत्रों को उघाड़ा है, जो अपने नेत्रों से इस संसार को अंधे होकर देख रहे थे, मोह माया में फंसे हुए थे। उनको मोक्ष का मार्ग भी किसने बताया है, गुरु ने बताया है। और अनंत दिखावनहार, और अनंत की ओर जो दिखाने वाला है, अनंत की ओर जो ले जाने वाला है, वो कौन है, गुरु है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, अनंत अविनाशी, उस परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में अनंत शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भाववाचक संज्ञा जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो भाववाचक संज्ञा के निर्माण के 5 नियम हैं। पहला नियम है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तीसरा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। चौथा, क्रिया से। और पांचवा, अवयव से। और संज्ञा में हमने अब तक जो भी पढ़ा है उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे अभी वर्तमान ट्रेंड में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी प्रकार से बन रहे हैं। या तो संज्ञा के बारे में बता देंगे कि निम्न में से कौन सा कथन संगत है, कौन सा असंगत है। 2024 सेकेंड ग्रेड में भी यही क्वेश्चन आया था। और अधिकतर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इस ट्रेंड के आ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्न में से किस संज्ञा का निर्माण जातिवाचक, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। निम्न में से किस संज्ञा का निर्माण, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो सर्वनाम से हुआ है। और किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो विशेषण से हुआ है। जैसे 2024 सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्न में से किस शब्द में हुआ है। उसमें ऑप्शन में था मानव, मानव से मानवता। और जो दूसरे ऑप्शन दे रखे थे वो दे रखे थे उसमें विशेषण के, जैसे लालिमा, कालिमा, भारतीयता, अलग अलग तरह के उसमें ऑप्शन दे रखे थे। जैसे मानव, मानव से मानवता। पशु, पशु से पशुता। दानव, दानव से दानवता। देव, देव से देवत्व। अगला है सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा में 2019 सेकेंड ग्रेड में एक ऑप्शन तो ये था कि मम से ममत्व, दूसरा आर्थिकता, विषमता और समता। ये 3 ऑप्शन दे दिए थे। तो अर्थ से कुछ बन नहीं रहा, आर्थिकता से, विषम से कुछ बन रहा है, सम से कुछ बन नहीं रहा है, सीधा दिख रहा है किससे, मम से। सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे तू, तुम, आप, मैं, यह, वह, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। तो मम, मम से क्या बना है, ममत्व। तो सर्वनाम से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है, ममत्व है। सॉरी दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हो रहा है ये हमने पढ़ा, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हो रहा है ये हमने पढ़ा। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण कैसे हो रहा है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो विशेषण कहते किसे हैं दोस्तों,
संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा जा रहा है, तो काला क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गया। सफेद गाय आ रही है, सफेद क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, है ना। लाल सूरज उग गया है, लाल क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, है ना। तो हम विशेषण से बनने वाले जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उनका अध्ययन करेंगे। जैसे एक लिया हमने लाल, लाल से लालिमा। अगला है काला, काला से कालीमा। नीला, नीला से क्या है, नीलिमा। हरा, हरा से है हरितिमा। और भी कुछ शब्द हैं। अमीर, अमीर से अमीरी। गरीब, गरीब से गरीबी। बेईमान, बेईमान से बेईमानी। सुंदर, सुंदर से क्या आया है, सुंदरता। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है ग्रेड सेकंड में कि निम्न में से किस शब्द का निर्माण विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा से हुआ है। तो उसमें ये था ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन दूसरे थे कि भारतीयता, एक तो ये था, एक था भारतवर्ष, एक था भारती, और एक था भारतीय। तो भारतीयता शब्द जो है वो किससे बना हुआ था, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा से बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन इसी ट्रेंड के आ रहे हैं कि भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण कैसे हो रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे कि निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, निम्न में से कौन सा उदाहरण जातिवाचक संज्ञा का है, निम्न में से कौन सा उदाहरण भाववाचक संज्ञा का है। ये सब हम कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती हमको करने में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब आ गए। अगर व्यक्ति का नाम लिया, वस्तु का नाम लिया तो जैसे पुस्तक है, पुस्तक में रामचरितमानस आ गया। स्थान है, स्थान में से जयपुर, दिल्ली, आगरा ही आ गया। बस जातिवाचक, जातिवाचक में किसी भी जाति का जो बोध कराते हैं, जैसे मनुष्य है, पक्षी है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, लड़का है, लड़की, ये सभी क्या है, जातिवाचक है। और भाववाचक में कोई भाव है, जैसे अच्छाई है, बुराई है ना, तो ईर्ष्या है, घृणा है, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। पर अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो ये आ रहा है कि निम्न में से किस किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो पहला हमने पढ़ा था कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा हमने पढ़ा था कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बन रही है, और तीसरा था कि विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बन रही है। ठीक है, और अब चौथा है हमारा, फोर्थ नंबर, क्रिया से भाववाचक संज्ञा।
क्रिया कहते किसे हैं हम? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, घूमना, देखना, पढ़ना से क्या बना है? पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा। लिखना से लिखाई, हंसना से हंसाई, रोना से रुलाई और घूमना से घुमाओ। देखना से दिखावट और सजाना से क्या बनी है? सजावट। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? उसमें ये रूप से दे देते, एक तो अमीरी, गरीबी दे दिया ऑप्शन, एक दे दिया सुंदरता और पढ़ाई, एक दे दिया पढ़ाई लिखाई जो सही ऑप्शन था वो, और एक दे दिया भारतीय या कुछ ऐसे करके उन्होंने ऑप्शन दे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो क्रिया से भी होता है और किस प्रकार से होता है, ये ऑप्शन में आए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और अगला है हमारा अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अवयव कहते किसे हम? ए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ए यानी नहीं और व्यय यानी खर्च होना, जिसका लिंग, वचन, काल और कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है ना। और सदस्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासुम च विभक्तिजम वचनेषु सर्वेषु यत्नवेति तत्तव्यम। वचनेषु सर्वेषु यत्नवेति तत्तव्यम, यानी जहाँ पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। जैसे आगे का है अगला, पीछे का है पिछला, नीचे का है निचला, बाहर का है बाहरी, और भीतर का है भीतरी। ऊपर का ऊपरी, और नीचे का है निचला। ठीक है, ये कुछ अवयव से बने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है संज्ञा वो करीब करीब पूरा हो चुका है, और इससे जो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से संज्ञा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असंगत है, कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं? व्यक्तिवाचक के रूप में कर सकते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर सकते हैं। और संज्ञा, अगला था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण और क्रिया से होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और क्या संज्ञा पर काल और कारक का प्रभाव
केवल काल और कारक का ही प्रभाव पड़ता है? नहीं, संज्ञा पर केवल काल और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन काल और कारक सभी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द कौन कौन से हमारे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द कौन से हैं? अवयव। जैसा कि इसके अर्थ से हमें स्पष्ट हो जाता है, अवयव, अ यानी नहीं, व यानी खर्च न होना, यानी जहाँ पर लिंग वचन कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी। इसको अविकारी भी कहते हैं और इसको अवयव शब्द भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।